बजाय जैसे मैंने कहा इसी पोजीशन में जो है सबसे ज़्यादा मौत जो है इसी पोजीशन की वजह से होती है। यही चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया में हर साल तकरीबन 2.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है पानी में डूबने से। और ऐसा नहीं है ये 2.5 लाख के 2.5 लाख लोग वो होते हैं जिन्हें तैरना नहीं आता है। इनमें से बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी होती है जो तैरना जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनकी डूबने से मौत होती है। और ऐसा इसलिए लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। लाइफ सेविंग टेक्निक्स उन लोगों को पता ही नहीं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको यही चीज़ समझाने की, लाइफ सेविंग टेक्निक समझाने की, जो स्विमर्स और नॉन स्विमर्स को जो जहन में रखनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है उनकी जान बच सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, मान लीजिए अगर आपका बोट या आपका शिकारा जो है कोलैप्स हो जाता है पानी में, लेक में या रिवर में, तो लेक्स और रिवर्स में यूजुअली 2, 4, 5 मिनट तक तो आप तक हेल्प पहुंची जाती है। लेकिन देखने को ये मिला है जो डूब जाता है, स्पेशली जो नॉन स्विमर होता है, तो 60 सेकंड के अंदर अंदर ही वो डूब जाता है। अब हमें सीखना ये है कि कैसे डूब के कैसे हम तकरीबन 5-10 मिनट तक हम पानी पे कैसे फ्लोट कर सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, 5 चीज़ों का ख्याल रखना है उस इंसान को जो डूब रहा है। जो ही आपको लगता है आपका बोट डूबने वाला है या आप डूब चुके हो, पानी में गिर चुके हो, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने स्वेटर, जैकेट, कोट, फेरन, जीन्स, शूज़ पहन रखा है तो इसे तुरंत उतारें, क्योंकि यही चीज़ आपकी मौत की बाइस बन सकती है। एक बार अगर आपके कपड़ों ने जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये बारी होके जो है आपको भी पानी के अंदर उतारेंगे। तो कोशिश करें पहले ही कपड़ों को उतारें। और दूसरी चीज़, जो ही बोट कोलैप्स हो गया है या टूट गया है, तो 5-6 सेकंड के बाद जो है वो फिर से ऊपर आएगा, क्योंकि बोट हमेशा फ्लोट करता रहता है। तो कोशिश करें बोट से दूर ना जाए, बोट को ही पकड़ के रखें। इसी से जो है आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। और तीसरी चीज़, आपके साथ अगर और भी लोग डूबे हैं, अगर आपको लगता है वो भी नॉन स्विमर्स हैं, तो कोशिश करें उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की। बिकॉज होता ये है, देखा ये गया है, जो नॉन स्विमर होता है ये पैनिक की वजह से जो है एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर दोनों की मौत हो जाती है। तो ये चीज़ें करनी है। और तीसरी चीज़, अब देखिए, अगर आपको लगता है किसी कारण से, पानी के बहाव की वजह से या किसी और कारण से जो है बोट आपसे दूर जा चुकी है, अब देखिए होता यूजुअली, देखिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पैनिक कतई नहीं करना है। होता ये है, अक्सर इसी स्टेज में ज़्यादा लोगों की मौत होती है। पैनिक हो जाते हैं लोग, डर, जो स्पेशली जो नॉन स्विमर्स होते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं होती है पानी में गिरने की, तो वो पैनिक करते हैं। पैनिक की वजह से उनका दिल का दौरा पड़ जाता है और 20-30 सेकंड के बाद ही जो है उनकी मौत हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़, आपको पैनिक नहीं करना है। देखिए, कहाँ पर किस स्टेज पे सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, वो होती हैं ये, जो ही इंसान नॉन स्विमर पानी में गिरता है तो वो इस पोजीशन में आ जाता है। पैर उसके नीचे, टांगे पानी में होती हैं, सर उसका ऊपर होता है, वो ज़ोर ज़ोर से जो है अपने बाजू हिलाने लगता है। इसकी वजह से होता ये है, इसकी सांस फूल जाती हैं, सफोकेशन की वजह से जो है इसकी 60 सेकंड में जो है मौत हो जाती है। बहरहाल सिंपली करना कि जो ही आप पानी में गिर चुके हो, चाहे अगर आप नॉन स्विमर हो, तो आपकी पोजीशन, इस पोजीशन की बजाय जैसे मैंने कहा इसी पोजीशन में जो है सबसे ज़्यादा मौत जो है इसी पोजीशन की वजह से होती है। यही चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी है, आपकी जो पोजीशन है वो ये होनी चाहिए। पानी में गिरते ही ये वाली पोजीशन नहीं, इस पोजीशन का मतलब है 60 सेकंड मैक्सिमम। अगर 60 सेकंड तक आपके पास हेल्प नहीं पहुंचती है तो मौत, नीचे, पानी के नीचे। तो आपको अगर आप फ्लोट करना है, फ्लोट करने के लिए पोजीशन ये है, एकदम से अपने पैरों को ऊपर लाएं, सर और पैर ऊपर होने चाहिए, आपकी हिप जो है पानी के नीचे होनी चाहिए, वो खुद ही रहेगी पानी के नीचे। तो आप फ्लोट करते, लेकिन बाजू देखिए कैसे होने चाहिए, बाजू बिल्कुल ऐसे खोल के रहने चाहिए आपको, आपके बाजू ऐसे खोल के होने चाहिए, और आपकी उंगलियां जो है कॉम्पैक्ट एक दूसरे के साथ, इस तरह से आपको पानी के ऊपर है तो फ्लोट करते रहोगे आप। और ऐसा नहीं कंटिन्यूसली आप फ्लोट करते रहोगे, तकरीबन 15 सेकंड तक का फ्लोट करोगे। 15 सेकंड के बाद आपको फील होगा कि आपका सर जो है पानी के नीचे जा रहा है, तो हल्के हल्के हाथों से जो है आपको हाथों को हिलाना है। बस 2-4 बार हिलाएं तो आप फिर से फ्लोट करने लगोगे। फिर 15 सेकंड तक, 10-15 सेकंड तक यही सीन चलता रहेगा। 15 सेकंड के बाद फिर से हल्के से हाथों को ज़्यादा न हिलाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जितनी आप एनर्जी वेस्ट करोगे आपकी सांस फूल जाएगी, आपकी सफोकेशन से मौत होगी। तो कोशिश करें ये पोजीशन जो है आपको 10 मिनट तक सर्वाइव करवा सकती है। ये पोजीशन, पैर ऊपर चढ़ाने पानी के ऊपर, सर और पैर ऊपर होने चाहिए, बाजू इस तरह खोल के होने चाहिए, उंगलियां कॉम्पैक्ट।
ये पोजीशन आपको फ्लोट करवाएगी और 10 मिनट तक आप फ्लोट कर सकते हो। तो 10 मिनट तक तो यूजुअली लेग्स और रिवर्स में तो 5 मिनट 2-4-5 मिनट तक तो हेल्प आ ही जाती हैं। तो यही पोजीशन इंसानों को ये पोजीशन मार देती है 60 सेकंड में। ये पोजीशन आपको 10 मिनट तक जो है ज़िंदा रख सकती हैं। और इसके बाद करना ये है, जो ही आप तक हेल्प पहुंचती हैं, लोग करते ये हैं जो डूब रहे होते हैं, वो ये करते हैं कि पैनिक की वजह से जो है उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। और वैसे ही वो नॉन प्रोफेशनल होता है तो उसे ज़्यादा इन चीज़ों का पता नहीं होता है कि रेस्क्यू कैसे करना होता है। उसे बस यही चीज़ आ रही होती है कि वो स्विमिंग करना जानता होता है। अब ये जो डूब रहा होता है तो ये उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे गले लगाने की कोशिश करता है, उसके कंधे पे चढ़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि फिर ये इन दोनों की जो है मौत हो जाती है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं जो स्पॉट करते हैं लोगों को डूबते हुए, वो इसी वजह से जो है बचाव के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा देखा। और ऐसे केसेस आते भी हैं सामने कि फिर जो हेल्प के लिए गया होता है वो भी डूब जाता है इसी के साथ। और वो यही है जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो डूब रहा होता है इसे नहीं पता होता है। तो जो ही आपके पास हेल्प पहुंचती भी है तो आपको इसी पोजीशन में कंटिन्यूसली रहे। इससे होगा ये, जो आपको बचाने आया है उससे आसानी से जो है वो आपको किनारे तक पहुंचा सकता है। आराम से वो आपके बालों को, आपके कंधे को, आपके हाथ को पकड़ के जो है आराम से आप फ्लोट करते रहोगे, आपको कोई मूवमेंट नहीं कर। इसी मूवमेंट में उसे ना पकड़े, उसको टच ना करे, वो आपको आसानी से जो है 1-2 मिनट में किनारे तक पहुंचा सकता है और जिससे है आपकी जान बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने हड़बड़ाहट में पैनिक होकर जो है उसे पकड़ने की कोशिश की, उस पर चढ़ने की कोशिश की, तो आपके सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे। बस आपको करना ये है, उसे देख के भी यही पोजीशन जो है मेंटेन करनी है, तो आसानी से वो आपको आराम से वहाँ पहुँचा देगा किनारे तक। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अक्सर मैंने देखा हमारे मुल्क में जो ही कोई किसी को डूबते हुए को बचाने के लिए जाता है तो बाकी लोगों के लिए जो है वो तमाशा बन जाता है। बस वो देखने लगते हैं, उनके लिए पिक्चर बन जाती है कि यही देखने लगते हैं वो आप कैसे चढ़ाएगा उसको। अब उन लोगों का भी रोल यहाँ पर है। और ये एक चीज़ मैं भूल गया था बोलना, जो हेल्प करने के लिए जाता है अक्सर वो जल्दबाजी में जो है भूल जाता है अपने कपड़े निकालने। जो भी हेल्प के लिए जाए हमेशा याद रखें अंडरवियर में ही उसे बचाने जाए। तो और अब जो लोग तमाशिया लोग हैं, तमाशिया लोगों को करना ये है कि कोशिश करनी है जो बंदा बचाने के लिए गया है उसके पीछे पीछे जो है सपोर्ट के लिए एक बोट का इंतज़ाम करना है। जल्द से जल्द कोई शिकारा उनकी तरफ जाना चाहिए ताकि अगर वो थक जाए तो उससे जो है उनकी जान बच जाए। अब मान लीजिए अगर बोट नहीं है तो तुरंत कोई डंडा देखे, लंबा सा 10-15 फीट का डंडा। अगर डंडा नहीं है तो रस्सी देखे। अगर रस्सी नहीं है तो 5-7 बंदे जो अपनी शर्ट्स, जैकेट, स्वेटर्स निकाल के जो है उनको बांध के एक 20-25 फीट का जो है लंबा रस्सा बनाए और इनकी तरफ फेंके। जो ये 2 लोग, एक जो डूब रहा है और जो इसे बचाने गया है, इनकी तरफ 20-25 फीट का जो है यही रस्सा फेंके। अगर कश्ती नहीं है या डंडा नहीं है तो फिर ऐसे ही इन्हीं कपड़ों को बना के जो है, तो इससे जो है अगर ये थक भी जाते हैं तो इस चीज़ को पकड़ के वो आराम से जो है आप इन्हें खींच के जो है किनारे तक ला सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर केवल इन दोनों का ही जो डूब रहा होता है केवल उसी का रोल नहीं होता है रेस्क्यू में, बचाने वाले का रोल ही नहीं होता, तमाशगीरों का भी रोल होता है। तमाशगीरों को चाहिए जल्दी से जल्दी शिकारी का उन तक शिकारा पहुँचाए। शिकारा नहीं है तो डंडा देके 20-25 फीट का डंडा नहीं है तो रस्सी नहीं है तो कपड़े जोड़ के जो है 20-25 फीट के कपड़े का रस्सा बनाए, उनकी तरफ फेंके ताकि वो आसानी से जो है उसको पकड़ के किनारे तक आ जाए। अब देखिए किनारे तक पहुँच गए। अक्सर देखिए आप क्या होता है यहाँ पर जो है 4 टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। 4 टेक्निक्स देखिए यूजुअली क्या होता है, जिसे बचा के जो आप लाए हो जिसे, तो यूजुअली लोग करते हैं उसे भेड़ बकरी की तरह ऐसे ही रख देते हैं नीचे ताकि अगर उसने पानी वानी पिया वो नीचे आ जाए। इसकी वजह से भी जो है बहुत लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि ये गलत टेक्निक है, ये टेक्निक सही नहीं है। देखिए सही टेक्निक क्या है, जो ही आप इसको चढ़ाते हो जो डूब रहा होता है, पहली चीज़ इसे एग्जैक्टली इस तरह से ख्याल रखना है एयरवेज का। देखिए यूजुअली जो है सफोकेशन या किसी और कारण से जो है पैनिक की वजह से जो है वो अनकॉन्शियस हुआ होता है जो बंदा डूब रहा होता है, तो इससे चांस ये होता है जो ही आप इसे भेड़ बकरी की तरह रखते हो इससे चांस होता है जो एयरवेज जो है ब्लॉक होने का। तो गर्दन का आपको हमेशा याद रखना है कि ये एयरवे जो है ये इसी पोजीशन में रहना चाहिए हमेशा ताकि ये सांस लेता रहे। अब देखिए पानी निकालने का टेक्निक ये नहीं है भेड़ बकरी, पानी निकालने का टेक्निक इसे पूरे प्लेन ज़मीन पे सुलाएं और सर को ऐसे ना जाने दें नीचे, सर को कुछ हाथ वाथ रख के जो है इसको फिर यहाँ पर जो है 10-20 डिग्री का टिल्ट दे इसे ताकि इसके अगर नाक या मुंह में पानी गया होगा तो वो निकले। 20-30 सेकंड तक मैक्सिमम इसे ऐसे रहने दे। देखिए जिस तरह से आप सोते हो इसे ऐसे प्लेन ज़मीन पर रखना है, फिर यहाँ पर 20 डिग्री का टिल्ट
20 डिग्री का टिल्ट केवल 20 और 30 सेकंड तक। 20-30 सेकंड के बाद इसको प्लेन ज़मीन पे डालें, फिर चेक करें सांस चल रही है कि नहीं। अगर सांस नहीं चल रही है फिर तुरंत जो है 5 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने पड़ेंगे आपको। 5 रेस्क्यू ब्रेथ्स कैसे देने होंगे? 5 रेस्क्यू ब्रेथ्स, एक हाथ से जो है इसकी नोज को पिंच करें जोर से और दूसरे हाथ से जो है इसकी चिन को पकड़ें, फिर जो है इसके मुंह में जो है एयर को ब्लो करें। 5 बार ऐसे ही करना है। 5 बार ब्लो करके फिर चेक करें सांस अब चल रही है कि नहीं, पल्स चल रही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी सांस और पल्स नहीं चल रही है, जिसका मतलब है कि हार्ट जो है बैठ गया है, अब हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर रहा है। जिसका मतलब है कि अगर आपके ऑर्गन्स, आपके हार्ट या बाकी आपके जो ब्रेन या बाकी ऑर्गन्स तक अगर आपको ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, तो वो डेड हो जाएंगे, वो फेलियर हो जाएगा वहीं पर। तो करना ये है, हार्ट को जल्द से जल्द जो है रिस्टार्ट करना है। अब हार्ट होगा कैसे रिस्टार्ट? CPR से, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। ये डॉक्टर्स की टर्म है जिसे सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, जो रिस्टार्ट, हार्ट को रिस्टार्ट करना। अब कैसे करना है? अब इसी केस को जो है हार्ट अटैक के केस में भी आपको यही करना है। हार्ट अटैक के केस में भी अगर आपके घर में, ऑफिस में या कहीं सड़क पे अगर आपको लगता है किसी का हार्ट अटैक हुआ है, इसी केस में यहाँ पर सांस नहीं चल रही है, पल्स नहीं चल रही है, तो उसके लिए जो है CPR देना है। सांस ना चलने का, पल्स ना चलने का मतलब है हार्ट बैठ गया है, पंप नहीं कर रहा, ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, तो बाकी ऑर्गन्स तक अब ब्लड फ्लो रुक चुका है। तो इसको तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल, इस केस में याद रखना पड़ेगा, हर किसी को याद रखना चाहिए। ये चीज़ हर किसी को पता होनी चाहिए, चाहे ये डूब रहा हो, जिस डूबते हुए को जो हमने किनारे पे लाया है, चाहे वो या कोई और जिसे हार्ट अटैक हुआ है, अभी हॉस्पिटल कतई नहीं लेना है, पहले CPR देना है। CPR के बाद, अब CPR कैसे देना है अब आपको मैं वो सिखाता हूँ। और इस केस में ये ज़रूरी नहीं है जिसे आपने पानी से उठा के यहाँ पर लाया है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सफोकेशन की वजह से ही हार्ट बैठ गया। ये हो सकता है कि हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से, जैसा मैंने कहा, जो नॉन स्विमर होता है वो पानी में डर जाता है, तो डर की वजह से जो है उसका हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये हो सकता है, उस वजह से भी हो सकता है। तो अब करना क्या है? CPR, हार्ट को फिर से खड़ा करना है, हार्ट को फिर से चलाना है। अब कैसे चलेगा वो? CPR से। CPR कैसे देते हैं वो समझिए आप। हार्ट पहले समझना है, हार्ट कहाँ पर है। हार्ट ये नहीं है जो आपने पिक्चरों में देखा है, जो पिक्चर्स के पोस्टर्स में हीरो के यहाँ पर लेफ्ट साइड में हार्ट बना होता है, हार्ट दरअसल वहाँ पर नहीं है। हार्ट एग्जैक्टली आपके ब्रेस्ट बोन, ये जो आपकी बोन है, जो चिन के नीचे जो आपकी बोन आती है इन निपल्स के बीच में, ये ब्रेस्ट बोन के नीचे यहाँ पर हार्ट है। और हल्का सा स्लाइटली वो थोड़ा सा लेफ्ट जो है उसका बाहर है, ना कि यहाँ पर आपका हार्ट नहीं है, हार्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है हार्ट को कंप्रेशंस देने हैं, कंप्रेस करना है यहाँ पर। अब कैसे करना है देखिए, आपके हैंड की जो हील है वो एग्जैक्टली ये निपल्स, जो हमारे चेस्ट के निपल्स हैं, इनके एग्जैक्टली बीच में जो है आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा। इसको इस पे रखना है, एग्जैक्टली निपल्स के बीच में जो है इसको रखना है, हील को रखना है, इसके ऊपर जो है दूसरे हाथ को रख देना है। और देखिए बाजों की पोजीशन, आपकी ये जो है आपके एल्बोज जो है ये लॉक होने चाहिए। इसको बिल्कुल भी ऐसे खोल के नहीं रखना है, बिल्कुल लॉक होकर स्ट्रेट से होगा ये। फिर आपकी बॉडी का जो है पूरा जो ये वेट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, इससे जो है सही कंप्रेशन होगा। अब देखिए कंप्रेशन करना कैसे है। 30 कंप्रेशंस करने हैं और वो भी 15 सेकंड में, जिसका मतलब है 1 सेकंड में 2 कंप्रेशंस। ऐसे पूरे बॉडी का जो है फोर्स इस पे आना चाहिए। 30 कंप्रेशंस करने हैं, पूरे बॉडी का फोर्स इस पे आना चाहिए। और चेस्ट कम से कम 2 इंच नीचे जाना चाहिए। कंप्रेशन ऐसा होना चाहिए, चेस्ट 2 इंच नीचे जाना चाहिए, तभी जाके जो है हार्ट रिस्टार्ट हो सकता है। और ऐसा नहीं है एक कंप्रेशन के बाद आप हाथ को ऊपर नहीं उठाना है, इस हार्ट इससे जो है चेस्ट से ऊपर उठाना नहीं है, ये चेस्ट के साथ ही हाथ 2 इंच ऊपर आना चाहिए। फिर और ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि आप उठा के फिर से मार दे जोर से ताकि इसके रिब्स टूट जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल तरीका ये है, इसके साथ टच करके रहना चाहिए। फिर 30 बार कंप्रेशन करना है, उसके बाद रुकना है। उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, जो हमने पहले 5 दिए थे उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं। वैसे ही चिन और नोज को पकड़ के 2 बार ब्लो करें। उसके बाद देखें कि सांस चल रही है, पल्स चल रही है। अगर नहीं चल रही है, अगर चल रही है वेल एंड गुड, छोड़ दें, हॉस्पिटल ले लें, इसका मतलब हार्ट रिस्टार्ट हो गया है। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, पल्स अभी भी नहीं चल रही है, सांस नहीं, जिसका मतलब अभी हार्ट नहीं उठा है, तो उसके बाद फिर से 30 साइकिल्स, इसी के CPR के 30 साइकिल्स और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स फिर से चेक करें। अगर नहीं तो 5 बार यही साइकिल कंटिन्यू रहना चाहिए। और अगर इन बिटवीन इन 5 साइकिल्स में आपको लगता है हार्ट उठ गया, तो तुरंत उसके बाद जो है इसे हॉस्पिटल पहुंचाएं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 साइकिल CPR के 5 साइकिल्स के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हार्ट रिस्टार्ट नहीं हुआ है, तो तुरंत उसके बाद भी जो है इसे साइकिल, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हमेशा जो ही चाहे उसको गाड़ी में ले जाए, जिस भी ट्रांसपोर्ट में हॉस्पिटल पहुंचाए, तो कोशिश करनी ये एयरवे जो है खुला रहना चाहिए। दोस्तों आपसे अब यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों को अक्सर नहीं पता होता है कि हार्ट को रिस्टार्ट कैसे किया जाता है, कैसे ये लाइफ सेविंग टेक्निक्स के बारे में नहीं पता होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जानने वालों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर हो जाएं, और आगे जाके अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर कोई सानिया ऐसा होता भी है, ताकि वो अपनी भी जान बचा सके और किसी और की भी। अगर कभी स्पॉट वो करते हैं, किसी को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में भी यही रखना है, CPR सेम है CPR, लेकिन यहाँ पर अब एड ऑन चीज़ एक ही है, जो 5 ब्रेथ्स, जो 5 रेस्क्यू ब्रेथ्स हमने पहले दी थी, उसको CPR में वो नहीं है। CPR में जो है सीधे पहले 30 कंप्रेशंस, उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, 30 कंप्रेशंस, 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। अच्छा, और एक चीज़, अब ये मैंने तो आपको बता दिया कि 2 हाथ से आपको जो है कंप्रेस करना है, लेकिन अब मान लीजिए अगर ये जो है, ये तो एडल्ट के बारे में मैंने आपको बोल दिया, अगर ये अब 10-15 साल का बच्चा है, तो 10-15 साल के बच्चे में ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम दोनों हाथ का इस्तेमाल करते थे कंप्रेशन में, लेकिन बच्चे के केस में ये नहीं करना। बच्चे के केस में आप केवल अपने एक ही बाजू का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप दोनों बाजू यूज़ करोगे तो उसके रिब्स जो है ब्रेक हो सकते हैं। और ये तो हो गया बच्चा, 10-15 साल वाला बच्चा है, उसे एक हाथ से कंप्रेशन करें। अब अगर इन्फेंट है, 4-5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उस केस में जो है CPR में जो है वहाँ पर आपको ये हील भी यूज़ नहीं करनी, उसे केवल उंगलियों से अपनी, मान लीजिए ये 3-4 साल का बच्चा है, तो इसे अगर CPR देना है तो यहाँ पर निपल्स के बीच में जो है ब्रेस्ट बोन पे ये 2 उंगलियाँ रखें, अपनी 2 उंगलियाँ रख के जो है 30 बार कंप्रेशन करें। और वैसे जो रेस्क्यू ब्रेथ जो है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एडल्ट को आप 2 बार जो है अपने हील के ऊपर, अपने हैंड के हील के ऊपर दूसरा हाथ रखें और फिर कंप्रेशन करें। लेकिन अगर 10-15 साल का है फिर एक ही हैंड का यूज़ करें, लेकिन अगर इन्फेंट है तो 2 उंगलियों का यूज़ करें, 2 उंगलियों से CPR दें। तो ये चीज़ जो है ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वरना इस बच्चे की जो रिब्स टूट सकती हैं, तो ऑर्गन्स जो हैं उनमें डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में एक जागृति आ सके, ताकि लोग अपनी जो इन टेक्निक्स की वजह से जो अपनी जान बचा सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक थी आज की वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।